दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना भारत में ही क्यों होता है और भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना टू व्हीलर वालों का ही क्यों होता है, इन सब चीजों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर भारत के पास है 28 करोड़, और इन 28 करोड़ में से अगर देखा जाए तो दिल्ली में 66.5% कुल इन गाड़ियों का है, यानी 53 लाख टू व्हीलर सिर्फ दिल्ली में है। जो दिल्ली भागती दिल्ली दौड़ती दिल्ली, जिस दिल्ली में लोगों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, उस दिल्ली में इतनी ज्यादा आपको टू व्हीलर मिल जाएंगी 53 लाख, जो कि पूरे भारत में 28 करोड़ बाइकें हैं, जिसमें से 53 लाख तो सिर्फ दिल्ली में है। अब इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा रोजगार है, दिल्ली में टू व्हीलर वाले इसलिए हैं, स्विगी जोमेटो और जो अनेकों तरह के होम डिलीवरी ई कॉमर्स को जो लोग चलाते हैं, जो कि डिलीवरी करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको दिल्ली में ही पाए जाएंगे। इसलिए दिल्ली में सबसे ज्यादा इस तरीके का जो 53 लाख मोटरसाइकिल वाहन है वो दिल्ली में है। अब बता दूं, एक रिपोर्ट जो बहुत नामी चिन्ह अखबार है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि भारत की काली सड़कें आखिरकार लाल क्यों हो रही हैं। तो इसके सबसे बड़ा कारण मौजूदा सरकार और मौजूदा अधिकारी हैं। आपको बता दूं क्यों, और साथ ही साथ जितना वो लोग इसमें दोषी हैं उतना आम जनमानस भी दोषी है, क्योंकि आम जनमानस जब रोड पे चलेगा तो अपने आप को तुर्रम खान समझेगा। मोटरसाइकिल लेके निकल गया तो ये सोचेगा साइकिल वाला तो कुछ है ही नहीं, कार वाला लेके निकल गया तो कार वाला ये सोचेगा साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला कुछ है ही नहीं। अगर ट्रक वाला निकल गया तो सोचेगा छोटे कार वाले, मोटरसाइकिल वाले और साइकिल वाले तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सरकार किस तरीके से जिम्मेदार है सड़क दुर्घटना में, किस तरीके से जो सड़कें हैं उसमें किस तरीके से अधूरा छोड़ देना। कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा तो पूरा आता है, लेकिन उसको भी अगर देहात की सड़कें देख लें तो उसमें अधूरा छोड़ दिया जाता है। ना ही उसमें पट्टी दी जाएगी, ना ही उसमें स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, ना ही उसमें स्पीड ब्रेकर दिया जाएगा, ना ही उसमें स्पीड लिमिट के लिए चीज़ें दी जाएंगी। अगर स्पीड लिमिट के लिए दी भी जाएंगी तो उसको झंखाड़ियों में ऐसे छुपा दिया जाएगा जैसे लोग देखे ही ना। सबसे बड़ा मैं कारण आपको बता रहा हूँ, अगर आप रात में रोड पे चलते हैं तो स्ट्रीट लाइट का ना होना बहुत ही बड़ा भयंकर साबित होता है। रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा इसी कारणों से होता है। रोड रात में लोग निकलते हैं और इनकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल वालों की गाड़ी में जितनी लाइट होती है उससे कई गुना ज्यादा वहां लाइट चाहिए, लेकिन लाइट ना होने की वजह से सामने से जो गाड़ी आती है उसकी लाइट इतनी तगड़ी होती है कि आदमी के आंख पे फोकस मारने की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। इस वजह से उनको रोड पे नजर नहीं आता और इससे भी सड़क दुर्घटना तेजी से हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। स्पीड ब्रेकर का ना होना, स्ट्रीट लाइट का ना होना और स्पीड लिमिट का ना होना, ये भी सबसे बड़ा कारण है। अभी आते हैं लोग पे, लोग किस तरीके से इसमें पूरी तरीके से भूमिका है लोगों की। जब अगर आप देख लीजिए तो 16 साल से लेके 21 साल के उम्र के बच्चों की ही ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है, वो भी बाइक से। इस कारण जब वो रोड पे निकलेंगे ना ही हेलमेट लेके निकलेंगे, ना ही ये सोचेंगे कि हम किस तरीके से सही से चलें। अगर वो रोड पे निकलते हैं तो अपने आप को ये समझेंगे कि मैं तुर्रम खान हूं। रोड पे किस तरीके से वो लोग सांप बनाते हैं, रोड पे बाइक को इस तरीके से लहराया जाता है जैसे कि वही तुर्रम खान है, उनके आगे कुछ है, कोई है ही नहीं, और रेंगते हुए निकल जाएंगे जैसे कि सांप हैं वो। इस तरीके से रोडों पे रेंगते हुए निकलेंगे। लेकिन इन तरीके के लोगों के ऊपर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। इन तरीके के लोगों के ऊपर लगाम कब लगेगी, जब रोडों पे जो कैमरे लगे होते हैं साबित ये करते हैं कि कैमरे चालू है, लेकिन वो अत्यधिक कैमरे चालू नहीं होते। जब तक इन लोग का चालान नहीं कटेगा, इन तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। बात है हम ट्रक ड्राइवर लोगों पे। ट्रक ड्राइवर लोगों की तो आमतौर पर बड़े शहरों में एंट्री बंद कर दी जाती है, लेकिन जो देहात है उसमें भी ट्रक ड्राइवर चलते हैं, और जब ये रोडों पे निकलते हैं तो एक चलता फिरता एक तरह से यमराज है। ये कब किसको ठोक दे कुछ नहीं पता। ये भी लोग ना ही किसी को साइड देंगे, ना ही कुछ करेंगे, बस सीधा चलते जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी एक सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन
सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वहाँ के ट्रैफिक पुलिस है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब को तो बस ये मतलब है चालान किस तरीके से लोगों का काट दिया जाए। आदमी की गाड़ी खड़ी रहेगी, कार खड़ी रहेगी तो साहब चालान नहीं काटेंगे, लेकिन अगर मोटरसाइकिल वाला रोड के साइड में थोड़ी सी जगह में खड़ा हो जाए तो साहब चालान काट देंगे। तो चालान वैसी जगह काटी जाए जहाँ पे इस तरीके के जो लोग हैं, जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि रोड पे हम चल रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। बाइक वाला साइकिल वाले को नहीं समझेगा, कार वाला मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले को नहीं समझेगा, ट्रक वाला कार वाले मोटरसाइकिल वाले और साइकिल वाले को नहीं समझेंगे, तो आखिरकार कैसे रुकेगी? इस देश में इतनी सारी सड़क दुर्घटनाएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार बस योजनाएं लाएगी, जमीन पे उतार सकती है, लेकिन हमें और आपको बदलना है। अगर आप रोड पे चलते हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, हेलमेट लेके निकलिए। ये सोचिए कि हमें तेज नहीं चलना है, हमें उतना ही चलना है जितना इस रोड पे चल सके। ओवरटेक ज्यादा नहीं करना है, ओवरटेक उतना ही करें जितना चल सके। इस देश में सड़क दुर्घटना पे लगाम लगाया जा सकता, नहीं तो ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आती रहेंगी, खबरें छपती रहेंगी, आता रहेगा कि भारत की काली सड़कें लाल क्यों हो रही हैं। लाल होने का सबसे बड़ा कारण मौजूदा सरकार तो है ही है, लेकिन आप लोग भी कि उसमें अहम भूमिका है। किस तरीके से रोडों पे चलेंगे तो अपने आप को तुर्रम खान समझेंगे, और सबसे ज्यादा ये 16 साल से 21 साल वाले उम्र के जो लड़के हैं वो अपने आप को तुर्रम खान समझने का काम करते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आपको बदलने की जरूरत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो रोड पे आप सेफ्टी में चलिए, बिना सेफ्टी के कुछ नहीं चलने वाला है। और मैं ट्रक ड्राइवर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अगर आपको पीछे से कोई साइड मांग रहा है तो साहब आप साइड दे दीजिए। वैसे भी आप लोग की एंट्री दिन में बंद रहती है, लेकिन आप लोग देहात क्षेत्र में चले जाते हैं, तो इतना ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि जो आम जनमानस है वो भी जल्दी में ही है, वो भी जाने की ही जल्दी में है, तो कृपया करके उनको साइड दे दें उनके। चलिए, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।